इतनी बात सुनी, जवाब दिया तू कौन है? अरे तू मेरी बहन कैसे हो सकती है? जब तक तू इस महल में रहेगी तब तक मैं इस महल में कदम नहीं रखूंगी। और जैसे ही परीक्षित महाराज मैया सुनीति ने तीन बात सुनी, दोनों हाथ जोड़ करके सुरुचि से कहने लगी, जवाब दिया बहन तुम ये क्या कर रही हो? अरे तुम ये क्या कर रही हो? मैंने एक संतान की खातिर तो महाराज का दूसरा विवाह कराया था, तुम कह रही हो इस महल में नहीं जाऊंगी। तो आज भगवत श्रोता मैया सुरुचि के दोनों हाथ जोड़ करके सुनीति मैया हाथ जोड़ के समझाए कि बोली बहन चलो, मेरी तुमसे दोनों हाथ जोड़ करके विनती है, बोली मैया कि तुम चलो संभालो जा घर को, और मैं तेरी दासी बनी जाऊंगी। तुम चलो संभालो जा घर को, मैं तेरी दासी बनी जाऊंगी। और संध्या को जब लेटोगी, संध्या को जब लेटोगी, मैं बैठ के चरण दबाऊंगी। तुम हमारे साथ चले, तुम जो कहोगी हम वही करती रहेगी। अरे जब संध्या के समय तुम मल्लिका पे लेटोगी, हम तुम्हारे पेट दबाती रहेगी। जाना और कुछ मत करना बहन, केवल पेट भर के भोजन खिलाती रहना। और जैसे ही मैया ने इतनी बात कही है, दोनों हाथ छोड़ करके बोली बहन तेरे सुत है जाई बहनी, और जो तेरी बेली लौटेगी, बिलख बिलख मर जाऊंगी। अरे रानी ने तेरा लगाई, और तवा राजा से मेरा सुनाई। आज मैया सुनीति ने सुरुचि से जवाब दो बहन, तुम जो कहोगी हम वही करती रहेंगी, लेकिन एक बात याद रखना, तुम्हारे कोई पुत्र पैदा हो जाएगा, मैं तुम्हारे पुत्र को खिलाती रहूंगी। केवल ज्यादा कुछ मत करना, केवल पेट भर के भोजन देती रहना बहन, मैं अपना गुजारा करती रहूंगी। और याद रखना, आज तुम्हारी डोली वापस लौट गई तो ये सुनीति जीवित नहीं बचेगी। और महाराज जैसे ही इतनी बात सुरुचि ने सुनी, तो आज सुरुचि ने महाराज पाद को अपने सामने पे बुलाओ। जवाब दिया महाराज, अरे जब तुम्हारे महलों में पहले से रानी मौजूद थी तो तुमने हमारे साथ में दूसरा विवाह क्यों किया? क्यों किया महाराज? आज मैया सुनीति सामने पे खड़ी है। सुरुचि ने इतनी बात जैसे ही कही तो महाराज कानपाद सुरुचि से जवाब देकर के बोले, भद्रे हमने कितना समझाया था तुम्हें, अरे हमने तुम्हें कितना समझाया था कि दूसरा विवाह मत करवाओ मत करवाओ।
शर्त बहुत बुरी होती है, लेकिन तुमने हमारी एक भी बात नहीं मानी। अब सुनो। और जैसे भगवत श्रोताओं सुरुचि ने महाराज को बुलाया तो जवाब दिया, महाराज एक बात याद रखना, अगर तुम मुझे अब अपने महलों में रखना चाहते हो तो मेरी एक शर्त हो, वो मैं तुम्हें बता रही हूँ, ध्यान देकर के सुनना। तो एक बांस मंगवा महाराज, बांस, और जैसे ही बांस बना लो मेरी शौक के हाथ में पकड़ा दीजिए, मेरे महलों के ऊपर चढ़ा दो, मेरे महलों के पक्षियों को राजा करेगी। और महाराज सुनो, अगर ये शर्त आपको मंजूर है तो ठीक है। तो महाराज सुनो, हरे शर्त मंजूर है तो ठीक है, नहीं तो महाराज मेरी बोली को मेरे पिता के घर पे पहुंचा दीजिए। और जैसे ही भगवत श्रोता महाराज ने सुरुचि की इतनी बात सुनी, सुरुचि से महाराज बोले, भद्रे महाराज ने ये शर्त सुनी, जवाब दिया, भद्रे तुम्हें ये क्या कह रही हो? अरे मेरी रानी सुनीति के ऊपर बुढ़ापा है, चौथा तुम्हें मेरी रानी के ऊपर, मेरी रानी से ये काम नहीं होगा, नहीं होगा मेरी रानी से ये काम। जैसे ही सुरुचि ने इतनी बात सुनी तो जवाब दिया, महाराज अगर तुम्हारी रानी ये काम नहीं कर पाओगी तो मेरी एक शर्त है महाराज। कौन सी? बोली। शर्त मेरी ये है कि आप एक कारावास भवन खुलवाओ, कारावास
उसमें मेरी सोच निवास करेगी। और भगवत श्रोता कारावास भवन कहते किसे हैं? जहाँ पे पतिव्रता स्त्री को अपने पति के दर्शन नहीं हुए, महाराज से कारावास भवन कहते हैं। और महाराज ध्यान रखना, जैसे ही कारावास भवन खुल जाए मेरी सोच उस कारावास भवन में निवास करेगी। महाराज एक बात और याद रखना। कौन सी बोली? सुरुचि ने, महाराज सुनो, मेरी दूसरी शर्त यह है कि आप एक कारावास भवन खुलवाइए। और जैसे ही महाराज कारावास भवन खुल जाए तो कारावास भवन में मेरी सौत निवास करेगी। और महाराज याद रखना, उस कारावास भवन में जब रहेगी तो एक घड़ा पानी का जाएगा, एक शेर जौ का आटा जाएगा। महाराज वो भी एक वृद्ध दासी लेकर के जाएगी। कोई भी पुरुष उस कारावास पर नहीं जाएगा। महाराज जैसे इतनी शर्त मैया सुरुचि ने कही, उसी समय सुनीति मैया हाथ जोड़ करके महाराज उत्तान पात के सामने पे खड़ी हो गई, जवाब दिया, महाराज अरे एक संतान की खातिर हमने तुम्हारा दूसरा विवाह कराया है, तो महाराज हम एक संतान की खातिर अगर हमें कारावास भवन में जाना पड़े तो हम कारावास भवन में जाने को तैयार है। लेकिन महाराज हम तो कारावास भवन में जा रही हैं, लेकिन आपसे हमारी दोनों हाथ जोड़ करके विनती है। और मैया जैसे ही चली तो जाते समय मैया सुनीति दोनों हाथ जोड़ करके अपने हृदय सम्राट महाराज उत्तान पात से एक बात समझा। महाराज सुनो, कारावास भवन के लिए जा रही है। लेकिन महाराज मेरी एक बात याद रखना, मुझे भूल मत जाना। और महाराज एक बात और याद रखना, बोली मैया
आज भगवत श्रोताओं, मैया सुनीति ने अपने हृदय सम्राट के दोनों हाथ जोड़े जवाब दिया, महाराज आज ये प्राणों की प्यारी तुम्हें छोड़ करके जा रही है कारावास भवन के लिए, तो महाराज कहीं ऐसा नहीं हुए हमारे मेले में जो शौक आ गए उसके बस में मत आ जाना। महाराज हमारी प्राणों से प्यारी प्रजा को हमने अपने पुत्र के समान प्यार किया है, अपने हमारी प्राणों से प्यारी प्रजा को महाराज कभी कष्ट मत देना, अरे कभी कष्ट मत देना हमारी प्रजा को। और महाराज ऐसा ना हो हम कारावास भवन के लिए चली जाए तो हमें भूल जाओ, महाराज आते रहना। और जैसे ही भगवत श्रोताओं इतनी बात कहने के बाद मैया सुनीति तो कारावास भवन के लिए चली, उसी समय महाराज उत्तान पाद की आंखों से सदारा बहने लगी, विचार करने लगी, अरे परमात्मा अरे हमने जिस सुनीति के साथ में विवाह किया था वही सुनीति आज हमें छोड़ करके कारावास भवन के लिए चली गई। और ध्यान रखना भगवत श्रोताओं, आज मैया सुनीति तो कारावास भवन में चली गई और आज सुरुचि महलों में रहने लगी। तो ध्यान रखना धीरे धीरे जैसे ही समय व्यतीत हुआ तो मैया सुनीति को कारावास भवन में रहते रहते और सुरुचि को महलों में रहते रहते आज समय कितना व्यतीत हुआ है बताया गुरुजी ने। अरे बारे बरस ये पथवारा